हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करेंगे। जीरोज फाइंड आउट करने के बाद उसी जीरोज के मदद से जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन दिया गया है। ये एक्सप्रेशन हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं कैसे सॉल्व करना है इसको सबसे पहले इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। मिडिल टर्म तो ये टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है कि इसका फर्स्ट टर्म हो गया, ये मिडिल टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया कांस्टेंट वाला टर्म। तो ये टर्म और ये टर्म गुना होगा, तो इसको गुना कर दीजिए। तो गुना करने पर आ जा रहा है 4 × 3x², तो 12x²। और यहाँ पे इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस करने पर या माइनस करने पर x के बगल में जो कोफिशिएंट है ना वो आना चाहिए। तो सबसे पहले 12 का फैक्टर निकाल लीजिए। 12 का आप फैक्टर निकालिए तो 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो इस टाइप से अरेंज करना है कि इसके कोफिशिएंट जो दिया गया है प्लस माइनस करने पर इसके कोफिशिएंट के बराबर आना चाहिए। तो कोफिशिएंट आना चाहिए -1। तो आप ये दोनों को गुना कर दीजिए और इससे माइनस कर दीजिए। जैसे देखिए जैसे 3x और -4x करेंगे तो ये माइनस प्लस करने पर आ जाएगा आपको -1। तो मिडिल टर्म की जगह पे आप ये डाल दीजिए। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखा जाएगा 3x² माइनस प्लस 3x और -4x और एज इट इज कांस्टेंट टर्म। फिर उसके बाद इसमें से ये दोनों टर्म में से कॉमन ले लीजिए। ये दोनों टर्म में से आपको कॉमन हो जा रहा है, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो 3 और x इधर भी है इधर भी है, तो x 3x। यहाँ बचा सिर्फ x और यहाँ बचा एक x चला गया बाहर, एक x बचा, x 3 बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा। यहाँ x 3x आ गया, यहाँ ये पूरा पार्ट आ गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1। फिर सेकेंड वाला पार्ट में आइए। यहाँ पे देखिए -4 इधर भी है -4 इधर भी है, तो माइनस और x एक ही साइड है इधर नहीं है, तो सिर्फ -4 कॉमन होगा, -4 कॉमन होगा। तो यहाँ पे बचा x और माइनस कॉमन होने के कारण अंदर का जो साइन है इसका साइन ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन हो गया, तो 1। तो फिर एक ये हो गया आपको x+1। तो आइए ये दोनों में से ये टर्म और ये टर्म में से कॉमन करते हैं। तो ये टर्म और ये टर्म में कॉमन हो जाएगा आपको, ये दोनों बगल है तो ये कॉमन हो गया एक x+1 और इधर बच गया, इसको इधर बच गया 3x -4 इक्वल टू ये इक्वल टू 0। उसके बाद x+1 इक्वल टू 0 कर दीजिए और 3x -4 इक्वल टू 0 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से x इक्वल टू ये प्लस में है इधर जाएगा माइनस में होगा -1 और इधर 3x बराबर ये -4 है इधर जाएगा तो +4 हो गया। x इक्वल टू 4/, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो 3। तो ये एक जीरोज को अल्फ़ा मान लीजिए और ये एक जीरोज को बीटा मान लीजिए। और एक रिलेशन आप पढ़े होइएगा पॉलिनोमियल का, जो कि हम पिछले वीडियो में भी बताते आ रहे हैं। पॉलिनोमियल का जो रिलेशन है, सबसे पहले पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c
और इससे एक रिलेशन निकलता है जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी वाई है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू सी वाई है। इससे तो अल्फ़ा बीटा मेरे पास आया, इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहला पे आइए, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी वाई है। अल्फ़ा का मान यहाँ दिया गया है -1 प्लस बीटा का मान यहाँ दिया गया है 4/3 इजकल टू माइनस, यहाँ पर जो माइनस है माइनस। अब बी होता है क्या? बी होता है मिडिल टर्म का जो नंबर वाला टर्म होता है ना, वो होता है जो कि एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट में रहता है वो होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स के साथ कोफिशिएंट में क्या है, कुछ नहीं है, तो -1 है, -1 है, इसके साथ माइनस लगा हुआ है मिडिल वाला टर्म, तो यहाँ पे माइनस लिख दीजिए -1। और ए होता क्या है? ए होता है फर्स्ट टर्म का जो नंबर वाला टर्म होता है वो होता है ये। तो यहाँ पे आइए, ये देखिए इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म का जो नंबर वाला टर्म है एक्स स्क्वायर वाला जो, तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे आइए एलसीएम लीजिए, एलसीएम यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 3 एलसीएम हो गया। तो 1 से 3 कितने बार में आएगा? 3 बार में आएगा, तो इसको 3 इंटू -1 कर दीजिए, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। यहाँ पे 3 एलसीएम है तो 3 से 3 क्या बार में आएगा? 1 एक बार में आएगा, तो यहाँ पे 4 इंटू 1 कर दीजिए। यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, तो 1/3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया आपको 3 इंटू -1 होगा, तो -3 प्लस 4 इंटू 1 होगा, तो 4/3। तो यहाँ पे हो गया आपको ऊपर घटा, प्लस माइनस हो गया, 4 में से 3 जाएगा तो 1, और नीचे में 3 है, 3 इजकल टू यहाँ पे 1/3 आते हैं, 1/3। तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। अब दूसरे रिलेशन पे आते हैं, तो ये वाला रिलेशन देखते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू सी वाई है। अल्फ़ा का मान दिया हुआ है, यहाँ पे डाल दीजिए -1 इंटू बीटा का भी मान दिया हुआ है 4/3 इजकल टू सी। सी होता क्या है? सी होता है इस स्टैंडर्ड फॉर्म जो दिया गया पोलिनोमियल का, इसका जो कांस्टेंट टर्म होता है थर्ड टर्म। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -4 है, तो यहाँ पे सी की जगह पे -4 डाल दीजिए। और ए होता है इसका फर्स्ट टर्म जो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट में रहता है नंबर वाला टर्म, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट में है जो नंबर वाला टर्म 3, तो ये यहाँ पे डाल दीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। -1 इंटू 4 -4/3 इजकल टू -4/3। तो ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट भी सॉल्व हो गया। और अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट भी कीजिएगा अगर क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो, और भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। और इस चैनल पे 10th का मैथ का और भी वीडियो और भी चैप्टर सबका वीडियो आते रहेगा और इसका भी आएगा, तो आप बने रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।